नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टैली के अंदर F11 फीचर्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल अपने टैली के अंदर करते हैं और आप इसको अपने फ्यूचर में किस तरीके से यूज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा डेबिट नोट के बारे में। तो डेबिट नोट एक ऐसा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जो खरीदार अपने सप्लायर्स को माल देता है। इसका मतलब होता है कि खरीदार सप्लायर के खाते को डेबिट करता है। और ये डेबिट नोट क्यों दिया जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि जब खरीदा हुआ माल हमें वापस करना हो, कभी कभी क्या होता है कि जब माल हम लोग खरीदते हैं उसमें कोई कमी होती है, कोई खराब निकल जाता है या कोई ज्यादा रेट चार्ज कर देता है या उसकी क्वालिटी खराब होती है या डिस्काउंट या एडजस्टमेंट में कोई समस्या आती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या है कि माल को रिटर्न करते हैं और माल रिटर्न जब किया जाता है तो उस समय डेबिट नोट यूज किया जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके सामने को एंट्री है परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राकी ट्रेडर्स। इसमें राकी ट्रेडर्स से माल खरीदा गया है SCL कीबोर्ड 50 पीस, जो 150 रुपए के हिसाब से हैं। बाद में जब मालूम पड़ता है कि उसमें कोई परेशानी आती है तो उसमें से SCL कीबोर्ड के 10 पीस वापस कर दिए जाते हैं। तो आइए इसे अपन टैली में कैसे करेंगे उसे अपन समझते हैं। तो मैं आपको टैली ले चलता हूं। तो यहां आप देख रहे होंगे कि एक कंपनी आपके सामने टैली में खुली हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों आप F11 दबा करके और यहां अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और यहां दिखने वाले यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको आराम से दिख जाएगा। मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो एक तो यस, मैंने ये ऑप्शन यस कर दिया। इसको यस करने के बाद साथ ही इसमें लिखा आ रहा है ये रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। क्या मैं डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट्स जो लगाना चाहता हूं उनको इनवॉइस मोड में यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इसको भी यस किया और साथ में तीसरा ऑप्शन भी यस कर दिया। इतना दोस्तों करने के बाद आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो मैंने स्क्रीन को यहां एक्सेप्ट करा दिया है और मेरा डेबिट क्रेडिट नोट्स एक्टिव हो चुका है। इन सौदों को करने से पहले हमें कुछ लीजर बनाने होंगे और एक स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो उसको आइए पहले हम लोग बना लेते। तो मैं अकाउंट इन्फो में जाके एक लीजर बनाता हूं। तो पहले मैंने एक लीजर बना दिया कैपिटल का, जो व्यापार मालिक होता है। तो ये मैंने यहां पर बना दिया, ये कैपिटल का एक लेजर बना दिया है जिसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूं। एंड एक बना देते हम लोग राकेश, जिससे हमने माल खरीदा है ट्रेडर्स। और इसको जिससे हम लोग माल खरीदते हैं वो हमारा सैलरी डेबिटर क्रेडिटर होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने क्रेडिट को सेलेक्ट किया और स्क्रीन को या पूरे लेजर को एक्सेप्ट करा दिया। अगला बनाता हूं मैं परचेज अकाउंट का, क्योंकि जब तक अपन परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग यहां पर माल को परचेज नहीं कर पाएंगे। ये 3 लेजर मैंने आपके सामने बनाए हैं। अब वापस जाके मैं एक इन्वेंट्री इन्फो में गया और मैंने यहां एक स्टॉक ग्रुप बनाया। स्टॉक ग्रुप को दे दिया मैंने कंप्यूटर के नाम से ग्रुप बना दिया है और मैंने इसको प्राइमरी में डाल दिया है। एक बना देता हूं मैं कंप्यूटर पार्ट्स और इसको मैंने कंप्यूटर में डाला और एक बना देता हूं दोस्तों मैं कीबोर्ड का, क्योंकि हमने कीबोर्ड खरीदा है और कीबोर्ड को डाल देता हूं मैं कंप्यूटर पार्ट्स में। तो ये मैंने 3 स्टॉक आइटम ग्रुप बनाए हैं। एंड इसके बाद आप जानते हैं कि हमें यूनिट क्रिएट करनी होती है। तो मैं ये कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो पीसेस के रूप में बेचूंगा। तो मैंने सिंबल में पीस और पूरा नाम मैंने यहां डाल दिया है, स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इसके तुरंत बाद में वापस जाऊंगा और स्टॉक आइटम को क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट किया मैंने, यहां पर लिख दिया SCL, या मैं टाइप कर रहा हूं SCL कीबोर्ड। और ये मैंने यहां पर
डाल दिया, कीबोर्ड के अंडर में मैंने इसको रखा है और इसको ये मेजरमेंट यूनिट है वो पीसेस यहाँ रहेगी, पीसेस को सिलेक्ट करना अनिवार्य है दोस्तों। एंड स्क्रीन एक्सेप्ट कराने के बाद मैं वापस से जा करके और अब जाता हूं मैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया तो सबसे पहले दोस्तों मैं रिसीविंग की एंट्री कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है। तो मैं यहाँ रिसीविंग में गया और यहाँ रिसीव मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। मालिक है जो कैपिटल है वीरेंद्र सिंह, इनसे मैं 10 लाख रुपीज या 10 लाख रुपए में यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। तो मैंने ये कैश को रिसीव कर लिया है। अब दोस्तों चाहे सिंगल एंट्री मोड में करना चाहो सिंगल में कर सकते हो, डबल एंट्री मोड में करना चाहो डबल एंट्री में। अब मैं बच्चों यहाँ पर माल को खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो मैंने परचेज के लिए F9 दबा दिया। तो यहाँ मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं, यहाँ पूछेगा मेरे से पार्टी नेम, तो पार्टी नेम जैसे मेरा है राकेश, तो मैंने राकेश को यहाँ सेलेक्ट किया और मैं इस पार्टी से माल खरीद रहा हूं। मैंने परचेज को सिलेक्ट किया और आइटम मैंने सिलेक्ट किया SCL कीबोर्ड। मैंने एंट्री के अनुसार हमने 50 पीस खरीदे और रेट थी 150 पर पीस। तो मैंने यहाँ इसको स्क्रीन को यहाँ करा दिया एक्सेप्ट। अब बच्चों स्क्रीन को एक्सेप्ट कराने के बाद हमने अपने माल को जांचा, तो माल जांचने के बाद हमें मालूम हुआ कि उसमें जो 10 पीस हमें वापस करने हैं। तो याद रखें बच्चों, ये हमने राकेश ट्रेडर्स से माल खरीदा है, तो हम इसे डेबिट नोट इशू करेंगे। कौन सा करेंगे? डेबिट नोट, क्योंकि वो हमारा सैलरी क्रेडिटर है। तो आप एक सीधे तौर पर समझने के लिए इसको याद कर सकते हो कि क्रेडिटर को डेबिट नोट और डेबिटर को क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो यहाँ राकेश ट्रेडर्स हमारा सैलरी क्रेडिटर था, तो आप उसे डेबिट नोट इशू करें। याद रखने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो अब हमें माल को वापस करना है, तो मैं वापस से जाकर के एक लेजर मुझे फिर से क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं अकाउंट इन्फो में गया एंड लेजर एंड क्रिएट। तो मैंने यहाँ पर लेजर बनाया परचेज रिटर्न के नाम से। और बच्चों परचेज रिटर्न का जो लेजर होता है वो अंडर परचेज अकाउंट में ही रखना है आपको। तो मैंने यहाँ स्क्रीन को कराया एक्सेप्ट एंड वापस गया और मैं वाउचर एंट्री के अंदर जाता हूं। तो यहां मुझे डेबिट नोट को सेलेक्ट करना है। और डेबिट नोट के लिए देखो मैं यहाँ आपको साथ में बताता हूं कि डेबिट नोट ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल F9 और आप डायरेक्ट क्लिक करके भी यहां से कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन को वापस से छोटा करता हूं, कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो यहां आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि डेबिट नोट मेरा एक्टिव हो चुका है यहां पर। अब एंट्री को करने के लिए मैं यहां पर पार्टी का नाम देखो, जिससे हमने माल खरीदा उसी व्यक्ति को या उसी पार्टी को वापस करेंगे। तो मैं राकेश ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और अब यहां पर दो लेजर मिलेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न। तो हम माल को क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो आप परचेज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे और जो हमने वापस किया है, जो खरीदा है वही वापस करेंगे। तो हमने SCL के कीबोर्ड को सिलेक्ट किया है और 10 पीस हमने यहां पर रिटर्निंग के लिए सेलेक्ट कर लिए। रेट वही रहेगी जिस रेट से खरीदा था। तो इस तरीके से बच्चों हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी, यानी पार्टी को डेबिट नोट इशू कर दिया। आइए थोड़ा चलते हैं। इसके बाद आपने यहां समझा था कि हमने अभी तक हमने जो डेबिट नोट दिया था वो समझा, एंड इसके बाद समझते हैं क्रेडिट नोट। तो देखो दोस्तों, टैली में क्रेडिट नोट एक ऐसा वाउचर होता है जो मुख्य रूप से सेल्स रिटर्न यानी माल वापसी या गलत बिलिंग को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे दर्ज करने के ग्राहक के खाते में क्रेडिट किया या दिखाया जाता है और आपकी बही खातों में सही बैलेंस बना रहता है। और इसे जारी क्यों करते हैं क्रेडिट नोट को? देखिए, माल वापसी, जब ग्राहक खरीदा हुआ माल वापस कर देता है, क्योंकि उसमें भी कोई खराबी हो सकती है। हम माल बेचते हैं तो हमारे माल में भी खराबी निकल सकती है, तो वो हमें वापस कर सकता है, सेल्स रिटर्न कर सकता है। या कोई बिलिंग में गलती आ रही है तो माल वापस हो सकता है, या छूट या रिबेट को देने से के लिए भी उसको माल वापस कर सकता है, या कीमत में कोई बदलाव करना होता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए एबल लोग जो वापस करते हैं वो डेबिट नोट इशू करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमने SCL के 20 पीस किसी ग्राहक को बेचे। ग्राहक का नाम हरि ट्रेडर्स है और उसने जब माल ले लिया तो उसने कोई भी वजह दिखा करके अगर 5 पीस वापस कर दिए। आइए इसे अपन लोग टैली में कैसे हल करते हैं। तो मैं वापस से टैली के अंदर पहुंचता हूं। तो यहां पर अब हम सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट देना सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप वापस जाएंगे और आपको ये मालूम है कि हमें इसके लिए भी लेजर बनाना होगा, क्योंकि हमें माल पहले बेचना है। तो मैंने एक बनाया सेल्स का
एक लिए सेल्स का बनाया, आप जानते हैं सेल्स को सेल्स में रखा जाता है, और एक पार्टी का नाम मैंने बना दिया, यहां जैसे लिख दिया हरी ट्रेडर्स, और ये हमारे लिए होता है सैलरी डेबिटर, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। तो यहां मैंने इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कराया। अब इतना करने के बाद मैं वापस गया वाउचर एंट्री में और मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया F8 दबाकर। तो यहां मैंने सेल किया। सेल किसको किया? मैंने हरी ट्रेडर्स को सेल करना है, पार्टी के नाम हरी ट्रेडर्स है, एंड स्क्रीन को मैं यहां से आगे सब कराऊंगा। एंड सेल्स में गया और यहां मैंने SCL के कीबोर्ड किसको बेचे? SCL कीबोर्ड बेचे 20, और मैंने इनका अमाउंट फिक्स कर दिया है 250 रुपए में इसको बेच रहा हूं। अब मैंने इस पार्टी को माल बेच लिया। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हो सकता है उसी दिन को मुझे माल को वापस करने आ गया, 5 पीस को वापस करने आया। तो मैंने उसके माल को वापस लेने के लिए फिर से अकाउंट इन्फो में जाकर एक लेजर क्रिएट करा। वो लेजर था मेरा सेल्स रिटर्न, और इसको भी सेल्स के अंतर्गत रखते हैं। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स के अंदर रखा, मैंने स्क्रीन को कराया एक्सेप्ट, एंड वापस एस्केप से गया गेटवे ऑफ टैली पे और अकाउंटिंग वाउचर में गया, और यहां मैंने सेलेक्ट किया क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट राइट साइड में हमारे यहाँ दिखाई देता है, आप आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रेडिट नोट आपको शो हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ F8 प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल के साथ F8 प्रेस किया और यहां पर एक्टिव हो गया मेरा क्रेडिट नोट। अब पार्टी का नाम पूछ रहा है, किस पार्टी को मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया है? तो वो है हरी ट्रेडर्स, क्योंकि इसी ने मुझे माल वापस किया है। एंड इसके बाद मुझे सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है, और SCL की जो कीबोर्ड है, मैंने ये इसको 20 पीस बेचे थे, तो इसने मुझे 5 पीस वापस कर दिए। जिस रेट में मैंने इसको बेचे उसी रेट में इसने मुझे वापसी की है। एंड स्क्रीन को करा दिया मैंने एक्सेप्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को देना सीखा, यानी सेल्स रिटर्न किया एंड परचेज रिटर्न किया। आगे और समझने के लिए आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाके चेक करेंगे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गया और ऑल्ट के संग F1 दबाया, तो आप गौर से देखिए कि यहां आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के अंदर कि यहां हमने जो माल परचेज किया था वो 7,500 का किया था, और परचेज रिटर्न हो चुका है 1,500 रुपए का, यानी माइनस में बता रहे हैं हमारा स्टॉक। एंड यहां पर देखें अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स हमने किया 5,000 का, और उसमें से सेल्स रिटर्न हुआ है 1,250 का। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर बड़ी आसानी से इस चीज को सीखा कि कैसे हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लगाते हैं, अर्थात सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप अपने कंप्यूटर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप इसको और अच्छी तरीके से सीख सकें।